अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमतों के साए में रखे। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की चटपटी खट्टी सी कड़ी की है, जो बनाना बेहद आसान। आपने बहुत सी कड़ियाँ खाई होंगी, लेकिन इसका जायका आपको अलग ही से टेस्ट मिलेगा। तो बनाने की तैयारी करते हैं। जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैंने लिया है 1 किलो मैंने ली है दही, ठीक है। और 1 टीस्पून के बराबर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून के बराबर मैंने टाटरी ली है, और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है भुना हुआ सूखा धनिया पिसा हुआ, और 1 टीस्पून के बराबर मैंने ज़ीरा लिया है साबुत। अब मैंने इसको करेंगे हम ग्राइंड, जार में नहीं लिया है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारी दही कर देंगे इसके अंदर ऐड। अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे हम। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसके अंदर हम कर देंगे ऐड टाटरी, नमक, सूखा धनिया, जीरा और मिर्च। अब हम कर देंगे इसको ब्लेंड। तो हम इसको कर देंगे ब्लेंड। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दी है। तो अब इसको हम निकालेंगे एक बर्तन में। हल्दी मैंने इसलिए नहीं अभी ऐड की कि अभी इसको हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, और जब डालेंगे देचकी में तब ऐड करेंगे। तो कर देंगे हम साइड पे। अब करेंगे बेसन को बनाने की तैयारी, ठीक है। वो इसके अंदर ही मैं ऐड कर दूँगी। अब इसमें करेंगे हम आधा किलो के बराबर बेसन ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आधा किलो बेसन ऐड करेंगे, और 1 किलो के बराबर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब 1 किलो के बराबर मैंने इसमें ना पानी ऐड कर दूँगी। अब इसको सिर्फ ब्लेंड करना, ठीक है। इसके अंदर हमने कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी। एक से सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है। अब कड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई मैंने रखी है। अब फ्लेम मैंने बिल्कुल इसके नीचे स्लो रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐड करते हैं घी। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप ऑयल में करें या घी में, इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। हाफ कप के बराबर मैंने इसमें ना कुकिंग ऑयल घी ऐड कर दिया है, कुकिंग ऑयल। अब इसमें करेंगे हम थोड़ा प्याज डालेंगे फ्राई होने के लिए। हो गया अच्छे से गर्म। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा छोटा मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। ज़्यादा प्याज इसके अंदर हम ऐड नहीं करना, ठीक है। इससे ज़्यादा प्याज हमें ना फ्राई नहीं करना, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जो बेसन लिया था वो भी इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे। मैंने 1 किलो के बराबर अब इसके अंदर फिर पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। दही जब मैंने ऐड की थी, मिक्स की थी, तब मैंने इसको पानी अंदर नहीं ऐड किया था। 1 किलो के बराबर बेसन में और 1 किलो इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। हल्दी पाउडर मैंने इसके अंदर नहीं डाला था। अब हल्दी पाउडर अब इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्दी मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून डाली थी। अगर ज़्यादा डाल दे तो इसका कलर जो ना जायका सही नहीं आता, करवाहट की तरफ चला जाता है। अब मैं इसमें ना ये ज़रदा रंग जो वो ऐड कर रही हूँ। ये देखें, इसका बहुत इससे ना प्यारा सा कलर आ जाता है। हल्दी ज़्यादा ऐड करें तो करवाहट की तरफ चली जाती है, लेकिन फूड कलर मैंने इसलिए डाला है कि इससे बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है कड़ी का। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे और करते हैं पकौड़े बनाने की तैयारी।
कड़ी जो हमारी मकड़ी रेडी हो रही है, तो तब तक मैंने कहा पकौड़ों का सामान हम रेडी कर दें। उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बेसन लिया है और धनिया लिया है, उसको बारीक सा चॉप कर लिया, और 7 से 8 हरी मिर्ची ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। प्याज लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, उनको भी कटिंग मैंने बारीक कर ली है। आलू लिए हैं मैंने 1 मीडियम साइज़ का, उसको भी मैंने ये देखिए इस कटिंग में ना बारीक सी कर ली है। वो ऐड करेंगे। सूखा धनिया 1 टेबल स्पून और अजवाइन वो ½ टी स्पून के बराबर ली है। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। ज़ीरा मैंने लिया है ½ टी स्पून और रेड चिली जो मैंने ली है वो 1 टीस्पून के बराबर। अब पकौड़े को बनाने की तैयारी करते हैं। बेसन लिया था मैंने आधा किलो के बराबर, बेसन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ऐड कर देंगे, आलू ऐड करेंगे अब हम इसके अंदर, और हरी मिर्ची और धनिया, और नमक और ज़ीरा मिर्च पाउडर वो भी ऐड कर देंगे। और इसमें अब करेंगे हम पानी ऐड। पानी एकदम से सारा नहीं ऐड कर देना, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके हम डालेंगे। पानी एकदम से हमने ऐड नहीं करना, इसको थोड़ा सा ना हम इसको थोड़ा सा हार्ड ही रखेंगे, क्योंकि जो इसको 10-15 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे तो प्याज भी पानी छोड़ देते हैं फिर, ठीक है। बेसन देखिए अच्छे से रेडी हो गया। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी और फिर हम बनाएंगे पकौड़े, ठीक है। मैंने आलू लिए थे 1 बड़े साइज़ का ना, तो वो अब कड़ी जो हमारी काफ़ी पक चुकी है, इसमें कर दूंगी ऐड। अब इसको हम ढाँप के रखेंगे पकने के लिए। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया, पकौड़े बनाने की तैयारी कर दिया। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी भी अच्छे से गर्म हो गया। स्लो फ्लेम पे करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा हाई पे नहीं करेंगे, फिर अंदर से ना बेसन कच्चा रह जाएगा, फिर उसका कच्चापन अच्छा नहीं लगेगा। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा सा कलर आया है। इस तरह ही हम सारे पकौड़ों को रेडी कर लेंगे, ठीक है। अब इसको मैं निकालती हूँ। पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं कड़ी को तड़का लगाऊंगी। उसके अंदर मैं ऐड करूँगी जीरे का 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दूँगी, ठीक है। और 3 अदद जाएंगे इसके अंदर कड़ी पत्ते। 15 मैंने दिए हैं गोल मिर्च, इसके अंदर ऐड कर देंगे वो भी, ठीक है। ये देखें, अब इसका हम लगाएंगे कड़ी को तड़का। रेडी हो चुका है बिल्कुल माशाल्लाह से। कड़ी हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। फ्लेम कर देंगे हम बंद, और 1 टीस्पून के बराबर हम हर एक में डालेंगे गरम मसाले का। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, ठीक है। और ये जो मैंने लिया था ज़ीरा, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। अब मैं इसको निकालती हूँ बोल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से कड़ी बनके बिल्कुल रेडी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आया। तो आप इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखें, इंशाल्लाह अपनी दुआ में मैं आपको याद रखूँगी। और मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और नई रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।